सारे मेरे चश्मे हैं। आप मुझे ये ना समझिएगा कि मैं पार्ट टाइम चश्मे बेचती हूँ। तो क्या शेर है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब गालिब ये ख्याल अच्छा है। छोटा नहीं है, तमीज़ ना गल करन दी उत्थे ही रहन दे बचपन। चलो ठीक है, बंदा कह ही दिंदा कि मैं ही बाबा सारा सी चार कपड़े पांदे ने लैन लान पौलू नहीं आती नहीं लैन तक कह दियो तो सच्चे कब्बे वेखन लग पे जाओ दफा हो जाओ, तुसी नहीं काम कर सकदियां। मैंने पीटीवी का पहला ड्रामा किया ऐनक वाला जीन। ऐसा है कि माय प्योर लैंड जो थी, मैंने एक छोटे से थीसिस किए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि हर बात के पीछे कहानी होती है। अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ ताहिर। जी नाज़रीन, सेलिब्रिटी मीटअप में आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ़ कराना चाहता हूं कि जो कि पिछले 25 साल से सिल्वर जुबली से अब गोल्डन जुबली की तरफ गामज़न है। उन्होंने ना सिर्फ थिएटर, रेडियो, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। बात करते हैं मिस रज़िया मलिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज रात के वक्त काला चश्मा आपने लगाया हुआ है। अच्छा, वो रात हो गई? जी जी। ओफो, मुझे पता ही नहीं चलता कब रात होगी। ये लें जी। ये इतने चश्मे? हाँ, एक्चुअली बात ये है कि ये सारे मेरे चश्मे हैं। आप मुझे ये ना समझिएगा कि मैं पार्ट टाइम चश्मे बेचती हूँ। मुझे लग तो रहा था कि शायद जो है ना पार्ट टाइम एक्टिंग के बाद गलत लग रहा सी तनु। इधर सुन, ये वाला जो है ये नज़दीक वाला है, नज़र की जो है ना मेरी वीक है। अच्छा, इसके साथ मैं मैसेज वगैरह पढ़ लेती हूँ। सही। ये दूर की है, ये धूप की है, और वो तो ये जब तीनों घूम जाती है ना तो ये लगा लेती हूँ। मतलब कि इसे करीब कर लेती हैं आप? हाँ, फिर मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। कुछ समझ में आया? जी जी मैडम, अब सारा कुछ समझ में आया। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपने एक्टिंग का आगाज़ कब से स्टार्ट किया? एक्टिंग का मैं ये नहीं कहती कि मुझे जैसे आम आर्टिस्ट कहते हैं जो मुझे शुरू से शौक़ था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं नर्स बनूँ, क्योंकि मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँ। चूँकि वसाइल नहीं थे इतने ना, तो अम्मी ने कहा कि नहीं चलो नर्स ही बन जाओ, डॉक्टर तो नहीं बन सकती। तो इस तरह फिर मैं कोशिश करती रही पढ़ने की, लेकिन मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरे पापा फौज में थे। तो उसके बाद मुझे बड़ा शौक़ था रेडियो प्रोग्राम सुनने का। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा रेडियो पे ड्रामे चलते थे, बच्चों के ड्रामे चलते थे। मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ था, जैसे तो मेरे बचपन में फूल, एक मैगज़ीन का नाम था फूल। ये इनका नए वक्त वालों का, मैं फूल पढ़ा करती थी। फिर ए हमीद साहब के नावल पढ़ना शुरू हुई, तो मेरे में थोड़ा सा वो हुआ कि शायद मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी अम्मी से भी परमिशन ली। तो सब मैं तकरीबन 9th में पढ़ी थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि नो रहन दे, काम नहीं करना, तू हम ड्रामे च काम करेंगी मलका दी थी ओके कि अम्मी अगर काम है कोई नहीं कर सकता। कहती ना पुत्र ना, यह काम नहीं हो सकता। मैं बड़ा रोई ना। फिर एक दिन अम्मी को कहा मैं अम्मी ड्रामे च काम कर लूँ। अम्मी ने इंज करके ना, इंज करके जिवें कहती ऐला। फिर मैं डर गई। मैं कि अम्मी ये की है? कहती चाकू। मैं कहा चाकू का ड्रामे के कोई तलक नहीं है। नहीं पुत्र वेख एक बारी, ड्रामे च तेनों गंदे बंदे भी लभने ने, गलत भी होने ने, सही भी होने ने, तो तू पुत्र अपनी इज्जत ते हरफ नहीं आते ना, अपने आप को चाकू मार के मार जाएगी। इसी तरह मैंने वो वाकई कसम खा ली। तो मैंने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि मैं कभी भी मतलब ऐसा काम नहीं करूँगी जिसमें आपको अपनी इज्जत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो उसने मैं मुझे अगर जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगी। तो देन मेरी अम्मी ने ज़्यादा दे दी, क्योंकि अब्बू को डेथ हो चुकी थी। सही। तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आपने फिल्म इंडस्ट्री से आगाज़ किया या थिएटर से आगाज़ किया? तो मैंने थिएटर से आगाज़ किया, और नॉन कमर्शियल थिएटर था, और उसका नाम था सराइकी ड्रामा था, उसका नाम था शक्ल मोहम्मद। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में आके पंजाबी थिएटर का कब आपने आगाज़ किया और किन किन लोगों के साथ काम किया आपने? मैंने थिएटर प्ले किया शर्तिया मिठे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो काम आ गया, क्योंकि 2-4 एक मैंने पीटीवी ड्रामा किया जो बड़ा हिट हुआ, जो आज भी लोगों को याद है, जिसका नाम था आपका खादिम। लेकिन जो मशहूर हुआ वो इस नाम से हुआ शीदा टल्ली। तो वो मेरा बिल्कुल पहला पीटीवी का प्ले था, और इलेक्शन ट्रांसमिशन थी। तो उसमें वो नारे भी लिखते थे, सबदा सज्जन, सबदा बेली, शीदा टली। और अताउल कासमी साहब का लिखा हुआ था, बीच में अली जहाँ साहब थे, वो शीदा टली बनते हैं और इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं। खुद वो होते हैं ना, इलेक्शन पे खड़े हो रहे होते हैं। तो वो जहाँ जहाँ जिस एरिया में जाते हैं तो कहता सुरैया जल्दी से डिटोल लेकर हाथ दूँ, आज गरीबों से हाथ मिलाएगा। तो वो सुरैया का कैरेक्टर मैंने किया था। तो नौकरानी थी, मगर उस दौर में सुरैया को भी लोग जानते थे कि मैं जब रेडी से प्याज देने लगी तो मुझे कहते हुए ओहो ये जड़ी सुरैया बनी सी। तो बड़ी खुशी होती थी जब लोग पहचानते थे। लेकिन ये शर्तिया मिठे के बाद मेरे ख्याल से, अगर मैं झूठ नहीं कहूँगा या गलत नहीं हूँ, तो ये आपका लाइफ का स्टार्ट हुआ सही?
जी बिल्कुल, उससे पहले मैंने मतलब रेडियो, टीवी, थिएटर किया हुआ था, थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे मेरा ड्रामा था शर्तिया मीठे से पहले तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो उसमें भी तकरीबन स्टार थे, सोहेल साहब भी थे और वो भी थी हमारी शाहिदा मिल्ली साहिबा थी। और हालांकि शाहिदा मिल्ली ड्रामों में काम नहीं करती, फिल्म स्टार है। तो उसके बाद फिर मास्टर, डंडा और स्कूल, इस तरह के काफ़ी प्लेस भी मैंने किए शर्तिया मीठे के बाद। लेकिन शर्तिया मीठे के में काम करके मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ये लग रहा था कि मैं पता नहीं आसमानों पे उड़ रही हूँ। फिर मैंने पीटीवी का पहला ड्रामा किया ऐनक वाला जिन, मेरा पहला पीटीवी का सीरियल था ऐनक वाला जिन। और उसके साथ ही मुझे इसकी ऑफ़र हुई ड्रामा जो बड़ा मशहूर हुआ था जंजालपुरा। जंजालपुरा काफ़ी हमारे तो बचपन के हैं ये। ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। बचपन चलो ठीक है, बंदा ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ कि मैं ही बाबा सारा सी। तो क्या आपसे कह सकते हैं कि सिर्फ 50 साल छोटा हूँ मैं? कहते मैं नहीं इंटरव्यू देना चाहती। अच्छा मेरी बात तो सुने। अब बुला कल बेबासूं कितेगा, बुला नहीं रहन देता है गल करने लिए। 50 तो उत्ते ही कर देते मैडम तू। छोटा बच्चा हूँ ना अभी आपका, कह सकती हैं आप मुझे। चलो कोई नहीं, मैं बर्दाश्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इतने जो है लेजेंड्स के साथ काम करके, इतने मशहूर ड्रामों में काम करके, मैं एक सवाल है, आपने हमेशा जो है एक सेपरेट रोल अदा किया है, कोई मेन रोल की तरफ नहीं है, ये रीज़न क्या है? नहीं, ये आपको मेरे बारे में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने मेन कैरेक्टर भी किए हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर भी किए हैं, और मैं वाकई ये बात हकीकत है कि छोटे कैरेक्टर से ही आगे आई हूँ। सही। मतलब जब जैसे एक सीन होता है, शादी सीक्वेंस होता है या मरने वाला सीक्वेंस होता है, तो बहुत से लोग अफसोस के लिए आए होते हैं, या बहुत से लोग ढोलकी बजाने के लिए आए हुए, गाने गाने के लिए आए होते हैं। मैंने वो गाने भी गाने वाले वो कैरेक्टर्स किए हैं, ढोलकी बजाने वाले भी किए हैं। उसके बाद रोने वाले भी। हम मिलते करते थे कि यार कोई एक लाइन ही दस देवे तो चल असी एक लाइन, लेकिन हमें एक लाइन भी नहीं मिलती थी। तो वो हमारी मर्जी नहीं थी, हमारी स्ट्रगल थी। और उसी एक लाइन से अल्लाह ताला ने कभी एक लाइन कभी दो लाइन, जिसके पास भी हम जाते थे ना, सर वो आप प्ले कर रहे हैं, हाँ तो छोड़ दें, तो हम डर जाते थे कि ये तो काम नहीं मिलेंगे। सर वो आप प्ले करें तो बाहर बैठ जाते हैं। तो सर वो मैंने कहना था कि मैं भी ड्रामे में काम करती हूँ। अच्छा तो फिर अब हम क्या करें अगर आप काम करती तो? कि सर वो आपके पास करें तो सारे कैरेक्टर आपको दे दें, कोई और ड्रामा आप कर रही हैं, उनको बताना जी वो जंजालपुरा कर रहे हो, रहने के वाला जिन। अच्छा चुड़ैलों को हम कास्ट कर लें? नहीं सर वो मैंने कहना था कि वो 3 ड्रामे मैं पहले भी कर रही हूँ ना। हाँ तो इतनी बिजी हो तो हम कास्ट कर लें। मतलब ये एक मशहूर हमारे डायरेक्टर थे यावर हयात साहब, ये उन्होंने रियली मुझे कहा था। और अगर कहें जी सर कोई काम नहीं हम कर रहे, फारिग है तो सर आप प्ले करें, हाँ तो फारग लोगों को हम कास्ट कर लें। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे हमारे बाबाए स्टेज भी उनको कहा जाता था, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और यक्के वाली फ़िल्म उन्होंने एज ए डायरेक्टर काम की। बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, खबर की नाम से उनमें भूल गई, खैर अभी याद आ जाएगा। तो उन्होंने भी यही कहा था, कहते कि जी घरों आ जाते हैं ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਲਾਣ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੱਬੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। लेकिन वो बातें भी सुननी पड़ती थी। इसके आपने एमजे राणा साहब शहीद, यक्के वाली, इन फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। लेकिन जो कि फिल्म का रुझान ख़त्म हुआ तो वो थिएटर की तरफ आए। तो शर्तिया मीठे के डायरेक्टर वही थे। उन्होंने बहुत सारे जो ड्रामे हैं वो स्टेज के लिए डायरेक्शन किए। तो एक दफ़ा मैं नौकरानी का कैरेक्टर कर रही, तो मैंने लंबे लंबे कांटे पहन लिए। मुझे कहा इधर मार जी सर बताएं कांटे ला, तो नौकरानी मलकानी ने मैं कहा जी सर मैं उतार देती हूँ। मेरी एंट्री सर पे थी, मैंने कांटे ऐसे करके उतारे, हाथ में पकड़ लिया और एंट्री पे चली गई। और वहाँ मैंने राइट लेफ्ट देखा और मैंने यूँ करके कांटे पहन लिए। तो जब मैं वापस आई तो उधर ही खड़े हुए थे, कहते भाजता नहीं आई ना तो हैं वेखता सच्चे इतने खिलो के तू कांटे पाउंड से तो की समझ नहीं, मेरी अखा बंद ने, मैं हजे जिंदा वा, मैं 7 घंटे इत्थे एवें नहीं लाउंदा, 3 घंटे तुहाडी रिहर्सल करना वा, 3 घंटे दा शो कराउना वा, तो तुसीं सानू ही बेवकूफ समझिया। कल तो शो तो ना आई, सच गलती होगी माफ़ी कर दो, पर मगरों लो गलती होगी माफ़ी, हुण रोन लग पै। तो हम रियल में रोते थे और रियल में उनकी हमने गालियाँ भी सुनी, जो कि मैं इसलिए नहीं निकाल रही कि बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो लेकिन
वो गालियाँ अब हमें याद आती तो हम समझते हैं कि वो आपके अच्छा लिए हुआ एक अच्छी थी कि हमें सिखाने के लिए experience करते थे। अब हम लोगों को बताते हैं ना कि यूँ नहीं इंज कर ले, नहीं इंज कर ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ें सीखी हमने। अब तो लोग सीखने को तैयार ही नहीं होते, तो बंदा किसी को क्या सिखाए। अच्छा, दूसरा मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि रांझा रांझा करदी में एक आपको पता है कि इमरान अशरफ साहब काफ़ी अच्छे अदाकार हैं, उसमें आपने एक रोल अदा किया है वे माई वाला, वो ज़रा थोड़ा सा मुझे करके दिखाएं। वो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे उस वक्त भी आइडिया नहीं था कि मतलब क्या होना है। तो मुझे हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत आला किस्म के डायरेक्टर हैं हमारे काशिफ निसार साहब, उन्होंने डायरेक्शन किया हुआ इसको। तो मुझे कहते हैं कि जी ये सीन है कि आप पढ़ लें। उस वक्त तक मुझे नहीं पता कि अशरफ इमरान है, तो ये लड़की है। उस वक्त मुझे नहीं पता कि इकरा अजीज़ है। तो जब उससे पहले मैं इमरान अशरफ के साथ एक लाज, हम टीवी के लिए ना एक मूवी हुई थी टेलीफिल्म जहेज़ पे, लाज नाम से कर चुकी थी। तो अशरफ इमरान साहब बहुत अला किस्म के इंसान है, मुझे जानते थे। जैसे ही आए तो कहते ओए आप हो माई, आप तो माई नहीं लगती। मैं क्या होने लगा कि तेन माई, बेफिक्र हो जा तू। खैर वो उसमें सवार हो गया हम लोग कोच में। तो ये जगह नहीं देता ना, 2 सीटें जो है वो ये ले लेता और बिल्कुल ऐसे बैठा होता है। तो काली सी ऐनक लगाई होती है। तो मैं कहती हूँ पुत्र ज़रा साइड पे हो जा, थोड़ी जगह ही दे दे। फिर उसको इकरा को जगह दे देता है। तो देन फिर मैं कहती हूँ कि देखा, मुझे बुढ़ी औरत को जगह नहीं दी, जवान लड़की को जगह दे दी और ऊपर से ऐनक भी लगा ली। तौबा तौबा की ज़माना आ गया है। तो ये था, इस तरह था। और अल्लाह ताला ने उससे भी मुझे बहुत इज्जत दी कि उसके उन्होंने लोगों ने टिकटॉक भी बनाए, फेसबुक पे भी गए, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ ड्रामा। उसमें एक उन्होंने बड़ा एक मुख्तलिफ सा किरदार निभाया। और दूसरा एक आपकी एक्टिंग, नो डाउट एक लेजेंड एक्ट्रेस हैं आप। सेकंड ये मुझे बताइएगा कि एक मूवी आपकी आई है माय प्योर लैंड के नाम से। एक औरत ने एक ऐसा किरदार निभाया है कि वो मेरे ख्याल से मोटिवेशनल मूवी है, और अपने हक को जो है हासिल करने के लिए एक जो आपने मोटिवेशन दिखाई है, वो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसा है कि माय प्योर लैंड जो थी, मैंने एक छोटे से थीसिस किए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि हर बात के पीछे कहानी होती है। जाहिर सी बात है। तो वो लड़का कर रहा था इसमें, ये जो मैस कॉम करते हैं, तो बच्चा यूसुफ उसका नाम है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि जी मेरी एक छोटी सी मूवी है, तो अगर आप उसको कर लें वो करैक्टर, तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि बेचारे का फाइनलाइज है, तो चलो मैं कर लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने वो मूवी की पंजाबी, और उसमें उसका नाम था मिठे चौल। तो वो मेरे बच्चे को बड़ा शौक़ होता है मिठे चावल खाने का। तो दैन एंड पे उसको गोली लग जाती है, और बड़ा गोरकंद का की बीवी का मैं करैक्टर कर रही थी, और बाद में वो अपने ही बच्चे को दफना रही होती है। तो उसके बाद वो मिठे चावल पास पड़े, कभी उठ पुत्र मिठे चौल खाना, तेरी सदियाँ दी मुराद पूरी हो गई, आज मिठे चौल। एक ममता की, वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना रोने वाला करैक्टर था। मैं थी और उसमें उस बच्चे की अम्मी, और मेरा जो खामद बना था गोरकंद, वो था गुलाम अहमद साहब, वो भी बहुत अच्छे अदाकार। तो वो भी मुझे कहते मैं जब सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था कि रज़िया को यूँ करना चाहिए। और जैसा मेरे दिमाग में सोचा, तुमने एज इट इज़ वैसे ही किया कि वो कब्र बना के, उसके बाद ना कब्र के ऊपर वो घड़े की छोटी छोटी ठीकरियाँ लगाती हैं। तो वो ठीकरी जब तोड़ती है, और फिर एक ठीकरी लगा के कहती है, उठ पुत्र मिठे चौल आ गए ने, चौला ने देर कर दी थी, तू ही जान चकाली कर ली। तीसरा एक ही बेटा था, जो फीलिंग्स होती हैं उसको उसके अंदर एक्सप्लेन कर रही थी। तो उसी मिठे चावल को जो कर रहा था लड़का असिस्ट, उसने मुझे फ़ोन किया कि जी एक मूवी है आप करेंगी। मैं को रहने दे, मैंने फिल्म शिमला कर दी, तुम डबिंग करा दे बाद। कहता नहीं आप अगर डबिंग ना कराएं तो। मैं कहता तो हल्ले नहीं टाइम लगा। फिर उसी मूवी के लिए किसी और का फ़ोन आया, मैं ना गई। एक और का फ़ोन आया, मैं नहीं गई। फिर हमारे एक असलम साहब है, असलम मलिक साहब, हमारे साथ तजोका थिएटर में भी काम करते हैं। मुझे कहा रज़िया तू क्यों नहीं आ रही, 1 मिनट आ जा। हाँ, मैं कहा भाई मैं तो आवाँगी, मैंने को लैके आऊँ। वो ले आया बेचारा। तो आके मैंने जब हमारे जो उसके डायरेक्टर थे, वो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन वो लंदन में होते हैं। उनकी जो मिसेस थी, कैरोलिन उनका नाम था, वो अंग्रेज़ थी ना, उधर की थी। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो कहते हैं कि जी ये आपने एक्टिंग नहीं करनी है, इसमें हमें ओरिजिनल करैक्टर चाहिए। तो आप ये जो है ना, ये ज़रा डायलॉग बोल के तो आप बता दें। कहते जी बताएं आप कौन से डायलॉग। कहता है इसमें डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप अपनी इंटरनली जो है आपके माइंड में चल रहा है उसको जो है ना एक्सप्लेन करें, बट ये ना लगे कि आपने एक्ट किया है।
रियलिटी बेस हो। मैंने कहा जस्ट लाइक, कहता जस्ट लाइक कि मैं ये मटर खा रहा हूँ। मेरी ये आदत है मटर खाने की। सही। तो वो वाकई मटर खा रहे थे छील छील के कच्चे, तो जाहिर है भाई वो वहाँ के रहने वाले कुछ भी खा सकते। तो मैंने उनको फिर कहा कि जो तुम मटर खा रहे हो, वैसे मटर तो मैंने भी पसंद है, पर पका के चलो तुम कच्चे खा लो, जो तुम कहोगे मैं कच्चे भी खा के देख लाँगी, शायद कच्चे तो बहुत फ़ायदा हो जाए। कहते जी मुझे यही चाहिए, मुझे एक्टिंग नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल चीज़ चाहिए, रियलिटी बेस्ड है। और फिर मेरे पाँव में फ्रैक्चर था, हड्डी टूटी हुई थी, प्लस्तर लगा हुआ था। तो मैंने उनको कहा जी मैंने पाँव की पट्टी भी नहीं उतारनी। तो उसने कहा आप रखें पट्टी, आपकी तो दुश्मनी चल रही, तो आपको किसी ने भी मारा होगा या गोली मारी होगी। स्क्रिप्ट ही ऐसी थी स्क्रिप्ट कि ही ऐसी जायदाद था, का मसला था और एक वालिद की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद वो एक माँ ये बाप बन के और एक कह सकते हैं कि उसे कि अपनी बेटियों का बाजू बन के उनके साथ खड़ी होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन जो है ना इस मूवी के बारे में जो आपकी बेसिक थीम थी या जो एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी वो हमारे नाज़रीन को पता चले, ताकि उनमें से भी कोई ऐसे लोग या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो। आपने नाम क्या बताया था? मोहम्मद शहरोज़। अच्छा शहरोज़ भाई, ऐसे है कि जो माई प्योर लैंड जो मूवी है ना, उसका मतलब भी यही बनता था कि मेरी ज़ाती ज़मीन। तो वो जो ज़ाती ज़मीन जिनकी थी या जिसने रियल में ये काम किया था, ये असल स्टोरी है, रियल स्टोरी। और जिस मकान में उसका शूट हुआ या अभी किसी को नहीं पता इस बात का, ये मुझसे सैम ने बताया ना, जो इसका डायरेक्टर था, कहता यही जगह है दरिया के किनारे, एक छोटा से 5-6 घर है, उनमें से वो एक औरत का भी घर था। और वो रियल में एक बिल्कुल सादा सिंपल धोता कुर्ती पहनने वाली जो थी ना, वो एक सादा लो औरत थी, और उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी। लेकिन जब उसका अपना ही देवर या जेठ जो है वो उससे मुतालबा करता है कि तुम ये मकान खाली कर दो, तो वो उसके लिए इतना लड़ती कि एक वक्त में उसको क्लाशन को भी चलानी पड़ती है, एक वक्त में अपनी बेटियों को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि उसका अपने हक में आवाज़ बुलंद अपने हक में। इसी तरह उसका बेटा भी जो है वो भी मर जाता है, मियाँ की भी डेथ हो जाती है, फिर वो बेटियों को टेंट करती है। फिर एंड पे जब हम देखते हैं कि हम हारना शुरू हो जाते हैं, तो वो फैसला कर लेती है कि हमने ये जगह नहीं देनी, जो कि हमारे माँ बाप की वो है, प्योर लैंड है, तो इसलिए फिर वो एक पल्लू के हक है, हम क्यों हक दें, तो हम जान देंगे बट हक नहीं देंगे। तो इसने उसने एक पल्लू से 3 बुलेट बंधी होती है, एंड पे वो खोलती है तो वो देती है उसको कि ये रोती है। डायलॉग उसमें कम थे, लेकिन मेरा लीडिंग कैरेक्टर था, तो वो कहती ये 3 है गोलियाँ, हम एक दूसरे को मार के मर जाएंगे, लेकिन अपनी जगह नहीं। तो वो फिर 3 गोलियां चैम्बर में चढ़ा देते हैं, तो बारी बारी एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन उसमें होता है कि बिल्कुल टाइम पे एक ऐसा लड़का जिसको गोली ही लगी होती है उनकी, वो आके बचा लेता है। देन वो लड़की मेरी बच जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। वो फिर अगली स्टोरी चलाते हैं कि वो बच गई हैं और वो इसी घर में वो रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे। गुज़श्ता थिएटर और अब के थिएटर में आप क्या देखती हैं, इनका क्या स्कोप है? गुज़श्ता थिएटर जो था उसको एक्टर करते थे और वो उनके नाम बनते थे, और वो जब गुज़श्ता हुआ तो थिएटर का रुझान हो गया डांस की तरफ। जब डांस आया तो उसके बाद जो साबका थिएटर थे वो बेचारे ठुस हो गए। अब अगर किसी को आप कह भी देते हैं ना कि थिएटर पे काम, तो हम डर रहे होते हैं कि थिएटर का बताना है कि नहीं बताना, अगला काफ़ी ज़्यादा उसमें तो शर्म आती है। मतलब तब फ़ख्र से लोग बताते थे हम थिएटर में काम करते, अब शर्मिंदगी समझ के वो करते हैं। तो थिएटर अब भी अच्छे भी हो रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से भी हो रहे हैं, जोका से भी हो रहे हैं, आज़ाद थिएटर से भी थिएटर हो रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, लियाकत शहजाद साहब, उन्होंने भी थिएटर किए हैं बहुत सारे, लेकिन वो इसीलिए चुप करके साइड पे हो गए क्योंकि अब थिएटर हो ही नहीं रहा। पहले के दौर में थिएटर का काफ़ी ज़्यादा रुझान था, फिल्मों से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो थिएटर पे जाती थी, अब तो कोई रिवाज ही नहीं रहा। 8 से 10 बजे तक थिएटर होता था तो हर कोई देखता था, फिर 11 बजे का टाइम कर दिया। अब एक अरसा 11 बजे के बाद अब उन्होंने कहा जी 8 बजे कर दे, तो कोई भी नहीं जाता, क्योंकि पब्लिक को ख़राब किया है टाइमिंग ने। अब जो पब्लिक है वो चाहती ही नहीं कि हम ड्रामा देखें, पब्लिक बन गई डांस वाली। तो वो अगर 2-3 डायलॉग हम बोल भी देना तो वो कहते हैं अनु परे कर, तो डांस वाली पे जो उनकी मेंटालिटी सेट हो चुकी है। मैं एक ड्रामा करी थी कमर्शियल थिएटर पे, दुख सुख। इसमें तोकीर नासिर साहब थे, हामिद राना साहब थे, रीना सिद्दीकी थी, बब्बू बराल था, मतलब अच्छी बिग कास्ट थी। तो एक साथ वाले हॉल में ड्रामा चल रहा था, उसका नाम था कुड़ियों को डाले दाना और इसका नाम था दुख सुख।
तो मैं बुकिंग पे खड़ी होकर किसी के लिए ना टिकट्स ले रही थी, तो मैंने अपने कानों से सुना कि जो लोग टिकट ले रहे थे ना वो कहते यार ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ड्रामा ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਗੇ थोड़ा काजर हो तो ले ए कुड़ियों को डाले दाना एदी टिकट ले लो। तो यानी कि नाम भी नहीं वो सुनना चाहते ड्रामे का। उनकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है ना, बिल्कुल ही change हो एक चुकी है। ट्रेंडिंग में आ चुका है कि स्टेज के जो थिएटर्स हैं उनमें सिर्फ गाना होगा या डांस होगा तब वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैडम काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपके साथ आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के, मूवी के बारे में जान के, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जान के। जी नाज़रीन, ये थी हमारी मिस रज़िया ही नहीं मलिक। हूँ। नहीं, मैं तो थी कहूँगा ना, क्योंकि इसके बाद ये जी है। नाज़रीन ये थी, ये हैं हमारी लेजेंड अदाकारा जिन्होंने अपने काम से नाम कमाया, अपनी पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया, और इसके साथ साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।